Welcome students, my name is Rav Ahmed and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing 9th class mathematics new syllabus exercise 1.1 question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहला जो हमें पार्ट दिया गया है वो दिया गया है √2। अब √2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा रेफरेंस नंबर, रेफरेंस पॉइंट, इस तरफ +1 आ जाएगा और इस तरफ -1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इस तरह करते हैं, ट्राइंगल ड्रा करेंगे। जिस ट्राइंगल का यहाँ पर हमारे पास उस ट्राइंगल की ये बेस हो जाएगी और उस ट्राइंगल का यहाँ पर परपेंडिकुलर भी हम 1 बनाएंगे। इसका परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 होगा, इसकी बेस भी 1 है। अब ये जो है हमारे पास ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा 90 डिग्री के सामने। अगर परपेंडिकुलर और बेस 1 1 है तो हाइपोटेनस √2 होगा। अब इसी तरह जब हम लोग यहाँ पर कंपास ओपन करेंगे 0 से लेकर इस हाइपोटेनस तक, ये पॉइंट P तक, तो वो हमारे पास √2 के बराबर होगी। अब 0 पर रखेंगे कंपास और पॉइंट P तक ओपन करेंगे और यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रा कर देंगे। यहाँ पर आके जहाँ पे ये कट करेगी x एक्सिस को, तो ये हमारे पास √2 होगा। अब इसी तरह जिसका हमारे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है जिसमें हमने √3 को रिप्रेजेंट करना है, वो भी देख लेते हैं। इसका अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास √3 दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ रेफरेंस पॉइंट 0 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास +1 आ जाएगा। अब हम ये वाली लाइन परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रा करते हैं इस तरीके से। ये वाली साइड हमारे पास 1 हो जाएगी और यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। अब 0 से लेके यहाँ तक लाइन ड्रा करेंगे जो कि हमारे पास 2 सेंटीमीटर की होगी। हाइपोटेनस 2 है, बेस 1 है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा √3। उसके बाद क्या करना है, हमने √3 की पर कंपास ओपन करनी है, यानी 1 पे रखेंगे और यहाँ तक इस परपेंडिकुलर तक इतनी कंपास ओपन करेंगे ओरिजिन पर रख के। तो फिर √3 जिसके मुताबिक हमने कंपास ओपन की है, तो फिर हम लोग निशान लगा देंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा इस तरह करके √3 आ जाएगा वो वाला। अब इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। अब थर्ड पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 = 1/3, 4 सही 1/3। तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट 0 आ जाएगा। जितना होल में दिया हुआ है उतने नंबर ड्रा करेंगे, पहले 1 2 3 4। अब ये तो हमारे पास आ गए होल वाले नंबर्स। अब जिससे आगे ड्रा करना है वो इससे आगे ड्रा करेंगे होल को छोड़कर। अब आगे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ, तो हम लोग लगाएंगे 2 कट्स लगाएंगे। यहाँ 2 कट्स लगाएंगे। 2 कट्स लगाने के बाद हमारे पास टोटल 3 सेगमेंट बन जाएंगे 4 से लेकर 5 के दरमियान। तो ऊपर हम देखेंगे न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 दिया है, तो सिर्फ हम लोग 1 सेगमेंट लेंगे, वो हमारे पास यहाँ तक बनता है, ये वाला सेगमेंट बनेगा। अब यहाँ से लेके 0 से लेकर हमारे पास इस पॉइंट तक जो टोटल लाइन बनेगी वो बनेगी 4 = 1/3। उसके बाद इसका 4 पार्ट डिस्कस करते हैं। इसका अब हमारे पास जो 4 पार्ट दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है -2 होल में और 1/7 दिया हुआ है। तो अब इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे।
पहले पॉजिटिव दिया था तो हमने राइट साइड पे ड्रा किया था, अब नेगेटिव दिया हो तो हम लोग लेफ़्ट साइड पे ड्रा करेंगे। यहाँ 0 आ जाएगा, इधर -1 और इधर -2 और इसी तरह आगे -3। अब चूँकि होल में हमारे पास -2 दिया हुआ है तो -2 से आगे हम लोग डिवीजन करेंगे। जो टोटल पार्ट बनाएंगे वो हमने 7 बनाने हैं, तो हम लोग 6 कट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ये टोटल हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है -2 से लेके 3 तक ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। इसमें से ऊपर हमारे पास 1 है तो हम लोग 1 लेंगे। तो हमारे पास 1 पार्ट कहाँ तक हो रहा है, 1 पार्ट हमारे पास यहाँ तक होगा। अब 0 से लेकर और यहाँ तक हमारे पास जो नंबर लाइन की लेंथ बनेगी वो बनेगी -2 इक्वल टू 1/7। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ 5/8। नंबर लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा और इधर +1 आ जाएगा और इस तरफ -1 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 8 दिया हुआ है तो टोटल हमने इसके 8 पार्ट्स बनाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 कट्स लगाएंगे तो हमारे पास 8 पार्ट बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 कट्स लगाएं तो इसके ये हमारे पास लाइन सेगमेंट 0 से लेकर 1 तक 8 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ऊपर हमारे पास 5 दिया हुआ, अब हमने 5th पार्ट ले लेना है। यहाँ से लेके यहाँ पर 1, यहाँ 2nd 3rd, ये 5th हमारे पास बन जाएगा। ये हमारे पास 5th पार्ट बन जाएगा कि 5/8 आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज जो हमारे पास दी हुई है 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने जो है हमें कहा गया है इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख दें। एक्सप्रेस इनटू P/Q फ्रॉम P/Q फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर वो चीज़ भी कवर हो जाएगी कि जो है हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल उसको रैशनल नंबर क्यों कहा जाता है। अच्छा, अब वो भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसका जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.6 और ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का क्या मतलब है, इस बार का मतलब ये है कि हमारे पास 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6 के ऊपर बार, तो इसका मतलब है जो हमारे पास 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा, 6 अप टू 7। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग x के बराबर लेट कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 0.666 आ गया अप टू 7। अब इसमें 6 सिर्फ सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे तो फिर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 10 इंटू एक्स एंड 10 इंटू 0.666 अप टू सोन, ये हमारे पास आ जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 6.666 अप टू सोन। अब डेसिमल में हमने पढ़ा हुआ, डेसिमल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास होल नंबर पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। अब होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट को हम लोग सेपरेट कर देंगे। डेसिमल पार्ट और होल नंबर पार्ट सेपरेट हो गए। अब हमारे पास ये वाला जो हमने डेसिमल पार्ट सेपरेट किया है, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास उसी के बराबर है जो हमने x के बराबर लेट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह वापस हम लोग यही पुट कर देते हैं, x पुट कर देंगे। 10x इज़ इक्वल टू 6 + x आ जाएगा। अब आगे देखें, जो x हमारे पास ये पॉजिटिव x है, अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 10x - x इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा।
अब अगर इनको माइनस करते हैं 10x में से एक x माइनस कर दें तो हमारे पास 9x रिमेनिंग बच जाएगा। 9x इज इक्वल टू 6। दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हैं 9 के साथ, क्योंकि हमें सिंगल x चाहिए। तो ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिलेशन होकर हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 2/3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो हम अब कह सकते हैं सिंस 0.6 ऊपर बार इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2/3 के इक्वल आ गया। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिपीटिंग डेसिमल है उसको वापस बटे की शक्ल में लाया जा सकता है। तो टर्मिनेटिंग को और रिपीटिंग डेसिमल को वापस p/q की फॉर्म में लाया जा सकता है। डेट्स वाई जो हमारे पास टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग डेसिमल है उनको रैशनल नंबर कहा जाता है। इनकी बूथे बंद कराइए। काना में लगा के दूजे बहरा हो जाए गंदी नस्ल का। अपनी माया की आवाज़ बंद करा दे। कुत्ते की तरह भौंकना कि है। हेलो गंदी नस्ल जानता नहीं गंदा है। अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास दिया हुआ है 0.37 ऊपर बार, इसको हम लोग लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.37 और ऊपर बार दिया हुआ है। इसका मतलब है जो हमारे पास अब ये जो 37 दो डिजिट्स हैं ये बार बार हमारे पास रिपीट होते चले जाएंगे। अब इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यह आ जाएगा 100 इंटू एक्स और यह आ जाएगा 100 इंटू 0.3737 नेक्स्ट अप टू सोन। ये हमारे पास 100x बन जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। जगह 37.3737 अप टू सोन। अब वही पहले की तरह करेंगे। हमारे पास जो डेसिमल होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। डेसिमल पार्ट को अलग कर देंगे और होल नंबर पार्ट को अलग कर देंगे। अब पहले की तरह अगर हम मुशाहिदा करें, हमारे पास ये वाला जो पार्ट आया है 0.3737 ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास x के इक्वल है। तो इसकी जगह हम लोग वापस x ही पुट कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। 100x इज़ इक्वल टू 37 प्लस x आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। x को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 37। अब 100 में से x निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 99x इज़ इक्वल टू 37। अब दोनों तरफ हम लोग 99 पर डिवाइड कर देंगे तो ये 99 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा x इज़ इक्वल टू 37/99। ये जो रिपीटिंग डेसिमल है हमारे पास ये भी कन्वर्ट हो चुकी है रैशनल नंबर में। जो हमारे पास 0.37 था अब ये बन गया 37/99।